most of the things. In every programming language, the most important thing is that your logic skills, that is very important. Inheritance को समझने में तो हमें 2 दिन लगते हैं, लेकिन प्रोग्राम किस तरह से बनना है इसमें बहुत टाइम लगता है. तो जितना भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड पार्ट है वो हम कवर कर रहे हैं. टुडे वी विल सी हाउ द कंस्ट्रक्टर यूज इन द इनहेरिटेंस. बट बिफोर दैट आई वांट टू सी वन मोर एग्जांपल. ओके, वन मोर एग्जांपल. ओके, सो ओके, फाइन. नाउ still the students are joining, इसीलिए थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं अभी. This is BlueJ. Generally, in all the questions of the inheritance, at least 2 classes are involved. One is the base class, the another one is the drive class. Base class and drive class के specifications आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे. आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको एग्जाम में कितना करना है. जस्ट 1 सेकेंड. ये हमारा बेस क्लास है. जो पहले बनता है वो बेस क्लास होता है, जो बाद में होते हैं वो सारे ड्राइव क्लासेस होते हैं. तो बेस क्लास के अंदर 2 चीजें होती हैं that makes the property of the base class. One is the data member, the another one is the member function. So this is P. P stands for principal. Wide input. Enter principal. And P is equal to OB dot next int. ये बात मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं. अगर इनहेरिटेंस का केस है तो आपको सिर्फ स्कैनर क्लास बेस क्लास में डिफाइन करना होता है. ड्राइव क्लास में इसका इंपैक्ट रहता है. जस्ट लाइक दिस. दिस इज सफिशिएंट. अब आप चाहे बेस क्लास में जितना इनपुट चाहे ले लें, ड्राइव क्लास में जितना इनपुट चाहे ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं. यही स्कैनर क्लास आपको सपोर्ट करेगा. ओके, वी विल सी प्रैक्टिकली, डोंट वरी. हमारा बेस क्लास प्रिंसिपल एंड आर, सॉरी आर, 2 चीजें हम इनपुट करा रहे हैं. इनहेरिटेंस का जो टॉपिक होता है वो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है. तो इसमें ये मत सोचो कि हम प्रोग्राम क्या बना रहे हैं. ये देखो कि हम किस तरह से कॉल कर रहे हैं, किस तरह से फंक्शंस को मैनेज कर रहे हैं, कहां पर सुपर है, कहां पे नहीं है. ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इनहेरिटेंस पे नहीं आता है, लेकिन ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. कहां से कौन से फंक्शन को आप मैनेज कर रहे हैं. ओके, ये बन गया. अच्छा, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करेंगे. Public class second extends first. Now it will become the drive class. क्योंकि ये किसी क्लास को इनहेरिट कर रहा है. जब कोई क्लास किसी भी क्लास को इनहेरिट करता है तो वो ड्राइव क्लास होता है. तो इट इज अ ड्राइव क्लास. ओके, देखो, जब हम ये लाइन लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लिसन एवरीवन. सब लोग बहुत ध्यान से समझो. जब ये लाइन हम लिखते हैं पब्लिक क्लास सेकेंड एक्सटेंड्स फर्स्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा क्लास की जो प्रॉपर्टी है, वॉट एवर द प्रॉपर्टी इनसाइड द फर्स्ट क्लास विल बी अवेलेबल इन द सेकेंड. ये सारी प्रॉपर्टी सेकेंड क्लास में अवेलेबल हो जाएगी. लेकिन अवेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि वो यूज होने लगेगी. यूज आपको करना है. आपको इन फंक्शंस को कॉल करके यूज करना है. अवेलेबिलिटी तो हो जाएगी,
but you have to call the proper functions. You have to utilize the functions. वो आपको देखना है. जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक पैक लैपटॉप आके रख दिया किसी ने, कोई सेल्समैन ने आपके घर में कोरियर के थ्रू एक पैक्ड लैपटॉप लाके रख दिया. अब वो रखा है, इसका मतलब वो अवेलेबल है, बट स्टिल यू हैव नॉट स्टार्टेड टू यूज. आपने अभी उसका यूजेज स्टार्ट नहीं किया. तो अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ आपको उसे यूज भी करना होता है. ठीक है, तो ये क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मीन द फंक्शन एंड डेटा मेंबर will be available inside the second, but you have to call them. Okay, very important point. अब यहां पर हमने लिखा principal rate and time और void input. This is the function of drive class and in which we are taking the input from user. Now you notice one thing, that we have not used the scanner class, because the scanner class is already defined in the base class. No need to define the drive class. All right, and t is equal to ob dot next int. Clear? Okay. Process, and just I want to take one more data member si. Simple interest. कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. मुझे ज्यादा क्वेश्चन पूछने से कोई प्रॉब्लम या एलर्जी नहीं है. आप पूछिए, मैं बताऊंगा. ओके, नाउ दिस इज एसआई कैलकुलेशन इज डन. वाइड डिस्प्ले. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा. कल जो मेरा बैच चल रहा था 8:30 to 9:30, उसका रिस्पॉन्ड कल अच्छा रहा. सबकी इनहेरिटेंस समझ में आ गया है और हमने वहां कंस्ट्रक्टर भी स्टार्ट कर दिया है. आज यहां हो जाएगा प्लस एसआई. अंडरस्टैंड? ओके. अब दिस इज द ड्राइव क्लास which is containing the two data member as a property and 1, 2 and 3 member function as a property. Now we have to define the main, because without main कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि main हमारा main execution point होता है. हमारा प्रोग्राम main से ही execute होता है. तो कॉन्सेप्ट हम कोई भी यूज कर रहे हो, main is very necessary. And in the main हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं ड्राइव क्लास का, क्योंकि ड्राइव से हम सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कॉलिंग द इनपुट फंक्शन ऑफ द ड्राइव क्लास. देन आफ्टर दैट आई विल कॉल द प्रोसेस फंक्शन ऑफ द ड्राइव क्लास, क्योंकि एसआई कैलकुलेशन प्रोसेस में हो रहा है. Then obj.display. Okay. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि अगर हम इनपुट फंक्शन कॉल करते हैं, obj is the object of second class and my second class is a drive class. तो अगर हम इनपुट कॉल करते हैं तो केवल टाइम इनपुट होगा. ड्राइव क्लास के पास सिर्फ टाइम की डिटेल्स है, लेकिन एसआई कैलकुलेट करने के लिए हमको प्रिंसिपल और रेट भी चाहिए होता है. एंड प्रिंसिपल एंड रेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंड क्लास. कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड द सिनेरियो? तो अब टाइम के साथ साथ प्रिंसिपल और रेट हमें कैसे मिलेगा, और प्रिंसिपल और रेट कहां इनपुट हो रहा है? कैन यू प्लीज टेल कहां इनपुट हो रहा है? प्रिंसिपल और रेट इनपुट हो रहा है हमारे बेस क्लास के अंदर, और हमने इसको ऑलरेडी इनहेरिट कर रखा है. मींस दिस फंक्शन इज अवेलेबल इन द ड्राइव क्लास. अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, दिस फंक्शन इज अवेलेबल इनसाइड द ड्राइव क्लास बट स्टिल नॉट यूज्ड बाय द ड्राइव क्लास. कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? Can you please confirm? अब कैसे इसको यूज करेंगे? हाउ टू यूज दिस फंक्शन? कहां से यूज करेंगे? कहां पे कॉल करेंगे? कहां पे?
कहां पे कॉल करेंगे इस फंक्शन को? आराम से देख कर बताओ। सर वॉइड इनपुट में कर लें, हाँ, वाइड क्लास इनपुट सेकंड वाले। कहां पे कर लें? सर ये वॉइड इनपुट जो क्लास सेकंड का देखो, है। टाइम तो इनपुट हो ही रहा है, लेकिन टाइम से पहले हमको प्रिंसिपल और रेट चाहिए होता है। तो आई वॉन्ट टू कॉल द बेस क्लास फंक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। ये सबसे सही पॉइंट है। तो कैन वी राइट लाइक दैट? कैन वी राइट लाइक दैट? नो सर, नो सर, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन? रिकर्जन हो जाएगा। सब लोग सुपर डॉट इनपुट I लिखेंगे need a, सर। I सर need a, सुपर डॉट इनपुट। yes, I need a proper concentration or every student, please. अगर यहां आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, you will be confused in this topic. तो हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि जब तक हम ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे हमको प्रिंसिपल और रेट नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रिंसिपल और रेट इस फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो हमें ये फंक्शन कॉल करना है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये भी इनपुट है जहां से हम कॉल कर रहे हैं, और जिसको कॉल कर रहे हैं वो भी इनपुट है। तो हाउ टू मेक इट डिफरेंस? सुपर, अंडरस्टैंड? सुपर डॉट इनपुट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, अब प्रोसेस हमारा ऑलरेडी कॉल हो रहा है मेन से, डिस्प्ले भी कॉल हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एरर होनी चाहिए इसमें। देयर इज नो एरर। अच्छा, अब उसके बाद में हम इसको रन करते हैं। तो रन करने में प्रिंसिपल इज 4000, रेट इज 6 and time is 240, 480, sorry, 6 into 2 is 12 into 4, हाँ 480, करेक्ट। सही आंसर आ रहा है? कोई दिक्कत? ओके, बिल्कुल सही। अब भी देखो, क्या हम सुपर डॉट इनपुट को नीचे कॉल कर सकते हैं? यस सर। कॉल तो Yes, कर sir. सकते हैं, लेकिन पहले टाइम इनपुट हो जाएगा, पहले टाइम इनपुट हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल इनपुट होगा, फिर रेट इनपुट होगा। बस थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं, काम तो हमारा हो ही जाएगा। अब देखो, पहले टाइम इनपुट हो गया, फिर प्रिंसिपल इनपुट हो गया, फिर रेट इनपुट हो गया, आंसर वही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अच्छा, तो ज्यादातर हमें कैसे याद रखें हम? देखो, याद रखने का तरीका यह है कि जब आप ड्राइव क्लास का इनपुट बनाएं, जब भी आप ड्राइव क्लास का इनपुट बनाएं, तो कोशिश ये करें आप कि बेस क्लास के जो इनपुट्स हैं वो ड्राइव क्लास के साथ कवर हो जाएं। अगर आप ड्राइव क्लास का प्रोसेस बनाएं तो कोशिश करिए कि बेस क्लास के प्रोसेस इसके साथ कवर हो जाएं, क्योंकि आपको सारे फंक्शन कहीं ना कहीं, जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे बेस क्लास में, उन सबको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना जरूरी है। अवेलेबल तो हो जाते हैं बट यूटिलाइज आपको करना जरूरी है, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, अब डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल और रेट भी डिस्प्ले हो। थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तो आई एम जस्ट मेकिंग अ फंक्शन डिस्प्ले, और इनसाइड द डिस्प्ले println, and here I am principal p ब्रैकेट, कॉपी पेस्ट, और एक चीज और ले लेते हैं, रेट। और यहां पर आर ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल और रेट को हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन में डिस्प्ले करा रहे हैं।
अब टाइम बचा, तो टाइम को यहां पर डिस्प्ले करा देते हैं। मतलब सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि एसआई के साथ साथ प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम भी डिस्प्ले हो। अच्छा, ये हो गया। अब हमने इसे कंपाइल किया। अब कंपाइल करने के बाद आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग बहुत ध्यान से देखो, हमारा एसआई तो प्रिंट हुआ, वो तो पहले भी हो रहा था, व्हाट्स अ बिग डील। टाइम हुआ, प्रिंसिपल और रेट क्यों नहीं हुआ? कॉल नहीं किया सर हमने कॉल सर कॉलिंग नहीं हुई थी फर्स्ट क्लास में। क्योंकि सर कॉलिंग किया। मैं जरा अपने हिसाब से स्टूडेंट को आज लेता हूं, जरा मुझे भी चेक करना है। भाभी आर यू देयर? नहीं है। अच्छा, मुस्कान, यस सर। ये प्रिंसिपल और रेट क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? सर कॉल नहीं किया। कॉल नहीं किया, गुड, वेरी गुड। तो कहां से कॉल करेंगे और कैसे कॉल करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। जैसे कहो हम वैसे लिख दें। कहां से कॉल करेंगे? What is the appropriate position to call the function? डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले से कैसे लिखें? कैसे लिखें भैया? सुपर डॉट डिस्प्ले। सुपर डॉट डिस्प्ले। सुपर कहां पे लिखें? यहां लिख दें डॉट। सुपर डॉट। यस सर। Why we are using the super? Because base class and drive class have the common function. तो जब भी कॉमन फंक्शंस होते हैं तो उसके लिए हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। नाउ वेरी गुड, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, सी आई एम गिविंग द 2 minutes टू ऑल ऑफ यू। कुछ अगर आपको इससे पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक, ये आंसर आ रहा है। अब हमारा प्रिंसिपल भी डिस्प्ले हो रहा है, रेट भी डिस्प्ले हो रहा है, टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है, एसआई भी डिस्प्ले हो रहा है, और दोनों क्लास के कोलिब्रेशन से काम हो रहा है। दोनों क्लास आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये कुछ चीजें बेस क्लास प्रोवाइड कर रहा है, लाइक प्रिंसिपल एंड रेट एंड डिस्प्ले पार्ट, और कुछ चीजें ड्राइव क्लास हैं, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड वर्किंग। वो किस वजह से है? वो इस वजह से है, एक्सटेंस की वजह से। अब आप आराम से 1 मिनट ले लीजिए, और कोई भी लाइन समझ में ना आए तो प्लीज पूछो, हम फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एग्जाम में जब तुम्हारा बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन में तुमको बेस क्लास नहीं बनाना है, शायद ये बात तुम्हें मालूम भी हो, और तुमको मेन नहीं बनाना है। सिर्फ तुमको कितना बनाना है? तुमको सिर्फ इतना बनाना है, ड्राइव क्लास। जितना मैं तुमको कॉपी करके दे रहा हूं, सिर्फ एग्जाम में उतना ही बनाना है, सिर्फ इतना। बेस क्लास नहीं बनाना है, और ड्राइव क्लास का मेन नहीं बनाना है। तुमको सिर्फ ड्राइव क्लास बनाना है, अंडरस्टैंड? लेकिन जब तक हम बेस क्लास को लेकर नहीं चलेंगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बोर्ड के, तो बेस क्लास और मेन धीरे धीरे छोड़ेंगे, अंडरस्टैंड? अभी छोड़ देंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमें एग्जीक्यूट करके रिजल्ट तुमको दिखाना है। होप यू अंडरस्टैंड। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ग्रेट। यस सर। मैं पूछ रहा हूं, बार बार मैं पूछ रहा हूं कि किसी को कोई डाउट हो, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। मैं रुको जरा पेस्ट कर दूं, उसके बाद डाउट बताओ। कुछ नए स्टूडेंट अगर वो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है? अरसलान, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो सर। देख लो आराम से, अगर कुछ पूछना हो। अच्छा,
अगर हम इसे डिस्प्ले 1 कर दें, अगर हम इसे डिस्प्ले 1 कर दें तो क्या यहां पर सुपर कीवर्ड की जरूरत है? नेसेसरी नहीं है सर। अब नहीं जरूरत है। जरूरत तब पड़ती है जब दो फंक्शन सेम नेम से हो। अब आप ऐसे कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब बिल्कुल हो गया सही। अगर आपने अननेसेसरी यूज कर दिया सुपर का एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जहां है वहीं कीजिएगा, बार बार समझा रहे हैं आप, ठीक है? अब डिस्प्ले 1 हो गया, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है? चलो, नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई थिंक दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है? No, sir. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द इनहेरिटेंस। इसके बाद आप वर्ड का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड। यू विल बी इन द पोजीशन टू हैंडल। सर हाँ तो इनहेरिटेंस की शीट होगी? हाँ है शीट है, भेज दीजिएगा सर। हाँ, देखो नोट्स, इनहेरिटेंस, ये सारे क्वेश्चंस इनहेरिटेंस के पिछले 5 साल के हैं और बोर्ड के हैं एंड सीएमएस कॉलेज के हैं। इनके अलावा ये मेरी बनाई हुई शीट है इनहेरिटेंस की। अंडरस्टैंड? मैंने सोचा था कि जरा सा टॉपिक डिस्कस कर लें, हो जाए पूरे। फंक्शन मेथड ओवरलोड ओवरराइडिंग हम लोगों ने पढ़ ली है। ये जो सुपर कीवर्ड से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग और मेथड, ठीक है, ओवरलोडिंग, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये शीट आज ही दे दी जाएगी एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क। 11 पेज की शीट है एंड आई थिंक दैट वी शुड डोंट वेस्ट द टाइम। कॉपी एंड पेस्ट, भूल जाएंगे हम, तो अच्छा याद दिला दिया शिवांश ने। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। इससे आप अपनी थ्योरी भी तैयार कर लीजिएगा। चली गई ग्रुप, ठीक है? दोनों ग्रुप में मैंने भेज दी। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नहीं, एक में नहीं गई, वेट। और वो वाले जो बोर्ड के क्वेश्चन दिखाए थे वो सॉल्व करते करते आपको शेयर किए जाएंगे। डन, ओके। इजीली ट्रांसफर हो जाता है लैपटॉप से डेटा, मोबाइल से करने में बहुत टाइम लगेगा। ओके फाइन, तो अभी वापस आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है? कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर? वी विल डिस्कस 2-3 मिनट्स, ठीक है? कंस्ट्रक्टर होता क्या है? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज a type of function having same name as the class name। एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो। कंस्ट्रक्टर does not have any written type, not even void। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, यहां तक कि हम void भी नहीं लिखते, ओके? और कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इट इन्वोक
or call automatically or implicitly when the object is created. जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, हमें कॉल नहीं करना पड़ता. ऑल राइट. फोर्थ पॉइंट, लाइक मेथड्स, कंस्ट्रक्टर आर ऑल्सो पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज. जैसे हमारे मेथड्स होते हैं पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल पैरामीटर्स. उसी तरह से आपके कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं जो कि पैरामीटर्स और नॉन पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं. ओके फाइन. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है. इफ देयर इज a absence of any constructor, then compiler create one. Very important point. ठीक है, इंटरव्यूज का क्वेश्चन है और हमें मालूम भी होना चाहिए. And the compiler create one hidden non-parameterized constructor. ठीक है. अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, कंस्ट्रक्टर इज मैंडेटरी इन ऑल द क्लासेस. ये रूल है कि जब भी आप क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग करें देन कंस्ट्रक्टर मस्ट बी देयर. बट ड्यू टू सम रीजन इफ द प्रोग्रामर इज अनएबल टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर, आप नहीं बनाते हैं, देन इन दैट केस द कंपाइलर विल क्रिएट द कंस्ट्रक्टर. कंपाइलर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है जो आपको दिखाई नहीं देता, हिडन कंस्ट्रक्टर रहता है. ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है. ये बहुत ज्यादा, बस आप पढ़ लीजिए. ठीक है, बस ये आइडिया होना चाहिए, लेकिन ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब देखो ये क्या लिखा हमने, ये क्या लिखा है, सुपर कीवर्ड. सुपर कीवर्ड का यूज अभी तक तो हमने देखा, they are basically using to create the difference between the base class function and derived class function, base class member function and derived class member functions, and data members also. One more use of the super keyword. It is also used to call the, very important point to be noted, it is also used to call the non-parameterized or parameterized constructor of the base class from the derived class. क्या समझे भैया? अगर तुमको बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास से कॉल करना है तो उस केस में भी सुपर कीवर्ड यूज होता है. सर अभी आपने ऊपर कहा कि कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, अब आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है. इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट. क्यों? यस सर. हमारी हर बात पे जल्दी एग्री मत हुआ करो, सोचा समझा करो. देखो यहां देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में तुमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? ड्राइव क्लास का. किसका बनाया है? derived Drive class. class. ऑब्जेक्ट class. कॉल होगा, सॉरी कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा? Derived class. Drive class. कॉल होगा ना, because we are not creating the object of the base class. Then how the constructor of the base class will be called? How the constructor of the base class will be called? तो इनहेरिटेंस के केस में बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड इज देयर. तो हम सुपर कीवर्ड का यूज करके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं. देयर इज नो नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास फॉर इन्वोकिंग द कंस्ट्रक्टर. ये जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाए, हम सुपर से भी कॉल कर सकते हैं. देयर इज अ प्रोविजन इन द इनहेरिटेंस. ऑलराइट, अभी बताएंगे.
अभी बताएंगे कैसे कॉल होगा, फिलहाल ये समझ लो कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड का यूज ड्राइव क्लास से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर? अब देखो, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव ऑल दिस थिंग, और बहुत ही लाइट एग्जाम्पल से समझाएंगे, बहुत ही लाइट एग्जाम्पल, सबकी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कंस्ट्रक्टर। हाँ, यहां पे लिख देते हैं, हे आई एम द, हे आई एम द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। ये है कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास एलन। ओके, नाउ जस्ट कॉपी दिस कोड, और यहां देखो, hey, I am the constructor of drive class. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. There are two constructors, Yes, sir. and inside the constructor there are two statements. Public, static, void, string args, and I am creating the object of, 5 मिनट बचे हैं, आज रिज्वाइन नहीं करेंगे। सेकेंड obj इज इक्वल टू न्यू सेकेंड। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया ड्राइव क्लास का, तो इमीडिएटली द कंस्ट्रक्ट, सॉरी, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास का, तो इमीडिएटली द कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास विल बी इन्वोक्ड। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास का, वैसे ही ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. हम ये चाहते हैं कि जब ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो साथ ही साथ बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाए। क्योंकि जो ड्राइव क्लास होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपने एग्जीक्यूशन से पहले वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। तो हाउ टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर? यू हैव टू सिंपल रिटर्न सुपर विथ ब्रैकेट। खाली सुपर लिख दिया हमने, तो दैट मीन्स इट इज कंफर्म्ड द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, मीन्स वी आर calling the base class constructor. ओके, तो अब जैसे ही कंट्रोल यहां आया उसको ये लाइन मिल गई, तो अब ये लाइन मिलने के बाद इमीडिएटली वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा और पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन कंट्रोल विल बैक एंड एग्जीक्यूट दिस लाइन। तो ये लाइन हमारी अब सेकेंड प्रायोरिटी पे आ गई। पहले सुपर क्लास के थ्रू हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो वेयर इज द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर? ये तो हमारा कंट्रोल जो है वो यहां आ जाएगा और ये लाइन पहले लिख कर आएगी, देन आफ्टर दैट द कंट्रोल विल कम बैक टू द सेकेंड लाइन ऑफ द सुपर, that is okay। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं then what will happen? सबसे पहले ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन के बाद हम बताएंगे नहीं, हम आपको उसके बाद भी बताएंगे, पहले एग्जीक्यूशन देख लीजिए। कुछ लोगों को आराम से देखिए और बताइए कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? 100 में 2%? सर आ गया। Yes, sir. Yes, sir.
वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोगों के साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है ना, कुछ लोगों के साथ। सुपर के साथ प्रॉब्लम ये है, सुपर, खाली सुपर की बात कर रहे हैं, खाली सुपर की। तो सुपर जब भी यूज होगा सुपर, इट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड। ये सबसे पहले यूज होना चाहिए अगर खाली सुपर यूज हो रहा है। मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने सुपर डॉट डिस्प्ले और सुपर डॉट इनपुट किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सुपर जो विदाउट डॉट होता है। तो अगर हम इसको कट करके, जस्ट 1 सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। अगर हम इसको कट करके इसके नीचे लिख दें, एक मिनट यार, वो सेमीकोलन चला गया भैया, एक मिनट, 1 मिनट बचा है हमारे पास। अगर हम यहां लिख दें तो ये नहीं मानेगा, और जैसे ही हम कंपाइल करेंगे यू विल सी द एरर। कॉल टू द सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। अगर आप कभी सुपर यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा सारी कोडिंग से ऊपर होना चाहिए। 2 ऐसे कीवर्ड हैं जो हमेशा ऊपर होने चाहिए, एक सुपर, एक दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दिस एंड सुपर कभी भी एक साथ यूज नहीं होते। अब देखो यहां पर, यहां कर देंगे तो ठीक है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं। जहां इसकी पोजीशन बदली इसको दिक्कत हो जाएगी। ऑल राइट, बस इसको याद रखिए। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसको थोड़ा भैया प्रैक्टिस कर लेना। अगला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताएंगे, बस उसके बाद बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट inheritance lecture, and before starting we have to clear the few things. Function overriding, okay, theoretical point of view, we talk about the theory. There is a principle in the OOPS called polymorphism. In polymorphism, one topic came function overloading, and another topic comes function overriding. What is the means of function overriding? Function overriding means when the two functions are defined with the same name, one in base class, the another one in drive class. So how we differentiate? When the two functions defined with the same name, one in the base class, the another function is defined in the drive class. When the two data members are defined with the same name, one in the base class, the another one in the drive class, is called function overriding or data member overriding. Understand? Function overloading means more than one function defined with the same name is called function overloading. And the function overriding means two functions defined with the same name, one in base class, the another one in drive class. Okay. Now, yes, anybody want to ask any question? सर आपकी शीट में वो रीजन टू यूज इनहेरिटेंस का पॉइंट 1 लिखा है। क्या है, पढ़ो उसको। Capability to express the inheritance relationship, ensure the closeness with the real world models. हाँ, इसका मतलब ये था कि जितने भी रियल वर्ल्ड मॉडल्स हैं या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उन सब के अंदर इनहेरिटेंस काफी लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। तो मतलब इनहेरिटेंस इज आल्सो यूज टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड, जो कि आजकल चल रही है। इसके लिए मतलब आपके सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं ताकि कम से कम कोडिंग में हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें।
आपके बुक का पॉइंट नहीं है, दूसरी बुक से लिखा था। सर एक बार वो बता दीजिए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट है आईवी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड। हाइब्रिड भी हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ सर है। होता क्या है, होता क्या वो नहीं समझ। जैसे जैसे सिंगल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, वैसे ही एक मॉडल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हम बताए दें। एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है उसमें। यस सर। हमारी ठीक है। हमारी की बात कर, ठीक है, उसमें हाँ सर है। थ्योरी लिखी हुई है। हाँ सर। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि एक बेस क्लास ले लो तुम, कोई भी, जैसे कि मान लो हम यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं, कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है, फिर भी हम बताए दे रहे हैं होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद ड्राइव क्लास, एंड दिस इज ऑल्सो ड्राइव क्लास। देखो, ये एक बेस क्लास है, इसको बेस ए मान लो, और ये एक ड्राइव क्लास है जिसको एक्स मान लो, और ये भी एक ड्राइव क्लास है जिसको एक्स मान लो। ठीक है, अब ये इसको इनहेरिट करता है, ये इसको इनहेरिट करता है। अंडरस्टैंड? तो जब ये दो क्लासेस ए को इनहेरिट कर रहे हैं तो ए की प्रॉपर्टीज जो है वो इन दोनों में आ जाएंगी। ये y है, और फिर ये क्लास है, इसको तुम मान लो ड्राइव एक्स क्लास, ये बेस क्लास, ये दोनों ड्राइव क्लास, और ये इन दोनों से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। 1 सेकेंड, अंडरस्टैंड? ये है हमारा हाइब्रिड डायग्राम। इस तरह से अगर कुछ किया जाए प्रोग्रामिंग के थ्रू, मतलब आई जस्ट वांट टू क्रिएट 4 क्लासेस, जिसमें से ये दोनों क्लासेस इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, और इन दोनों की प्रॉपर्टी एक कोई तीसरा क्लास इनहेरिट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड डायग्राम। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें एक प्रॉब्लम आती थी। बहुत सारे ऐसे मॉडल थे जो पहले यूज किए जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम्स की वजह से आगे की मतलब के जो कि मॉडर्न टाइम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन्हीं ने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि बहुत पहले जब हम लोग इसे यूज करते थे, तो जैसे मान लो कि इसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम है नम। अब जब ये इसको इनहेरिट कर रहा है तो नम इसमें आ जाएगा, और जब ये इसको इनहेरिट कर रहा है तो नम इसमें भी आ जाएगा। फिर क्या होता था, जब z इन दोनों को इनहेरिट करता था तो नम की 2 कॉपीज आ जाती थी, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। इसी तरह से कई ऐसे डेटा मेंबर्स थे जिनमें मल्टीपल कॉपीज जो है वो आने लगी। तो मल्टीपल कॉपीज आने की वजह से रिडंडेंसी इंक्रीज हुई, स्पेसेस इंक्रीज हुए, तो उनको मैनेज करने में एक डिस्क्रिपेंसीज डेवलप हुई। तो इस वजह से जो है इस मॉडल को बहुत कम यूज किया जाने लगा। सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं इनहेरिटेंस के, वो सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अंडरस्टैंड क्यों 2 कॉपीज आ रही हैं? यस सर कोई एक क्लास। हाँ, आवाज नहीं आ रही आरिका? हेलो, शिवांश? यस सर। समझ में आया हाइब्रिड? हाँ सर। सर की थ्योरी तो होगी ना कोर्स में? नहीं, थ्योरी भी अभी तक नहीं पूछी गई बेटा, ठीक है, लेकिन अगर पूछी जाए तो तुम बना सकते हो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। पहले तो ये डायग्राम, अब डायग्राम से इसको डिफाइन कर देना, इन विच द वन बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाय 2 ड्राइव क्लास एंड दीज 2 ड्राइव क्लास आर फर्दर इनहेरिटेड बाय सिंगल ड्राइव क्लास। ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है, बन गई थ्योरी? Yes, sir. ठीक है, अच्छा कोई पूछ रहा था, आरिका क्वेश्चन पूछ रही थी. एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, प्रॉब्लम सिर्फ उनको होती है और नंबर उनके कम आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते. धीरे धीरे क्रियोसिटीज और धीरे धीरे कंफ्यूजन एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं. अगर हम पूछेंगे तो पता नहीं बाकी लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं. आपके डाउट्स हैं तो आप ही को क्लियर करने पड़ेंगे. भाई वो छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, डाउट तो डाउट होता है. भाई आपके हिसाब से वो एक बड़ा डाउट है, ठीक है, तो क्वेश्चंस को पुटअप करने की आदत बनाइए. कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है. वो अभी तक कंप्लीट होता आ रहा है तो इसमें भी हो जाएगा. लेकिन आपको कंफ्यूजन रहा और कोर्स कंप्लीट हो गया, then it's a very big problem. Hope you understand what I'm trying to say. All right. So function overriding. फंक्शन ओवरराइडिंग को हिंदी में एक बार बता देते हैं. कोई एक फंक्शन जो बेस क्लास में डिफाइन हो, उसी नाम से अगर कोई फंक्शन ड्राइव क्लास में डिफाइन है. मैंने सोचा था कि पहले हम पूरी प्रोग्रामिंग कवर कर लें, फिर थ्योरी कवर कराएंगे. तो एक बेस क्लास और एक ड्राइव क्लास दोनों में एक ही नाम से फंक्शन बने हो तो उसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं. ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, हाई स्कूल में. अच्छा, दूसरी बात ये कि यहां पर भी डिफरेंस पूछा जा सकता है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग के. तो डिफरेंस की शीट प्रिपेयर्ड हो गई है, आपके साथ डिस्कस कर ली जाएगी, हम दे देंगे आपको. ठीक है, एक मेजर डिफरेंस ये समझ लो. मेजर डिफरेंस फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही क्लास में मैं फिर बोल रहा हूं, फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ही क्लास में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं हैविंग द सेम नेम इन अ सिंगल क्लास. कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? हाँ आरिका बोलो. बोलकर पूछोगी आरिका या टाइप करके पूछोगी? सर मुझे ये पूछना था कि कोई एक क्लास दो क्लासेस की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है? कर सकता. जैसे सर नहीं कर सकता. जेड एक्स और वाई की कैसे कर रहा है फिर? नहीं कर सकता, इसीलिए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है, ये थियोरेटिकल इंप्लीमेंटेड है. ओके सर. हाँ, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है. मैंने बताया प्रैक्टिकली सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है. देखो, कुछ चीजें पहले होती थी, लेकिन प्रॉब्लम्स आने के बाद डे बाय डे जब जैसे प्रॉब्लम्स आई तो उन चीजों को हटाया गया, रिमूव किया गया. ठीक है, मॉडल डिस्कस करने से पहले मैंने बताया कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन मैं बताए दे रहा हूं तुमको बिकॉज यू आर आस्किंग. ये प्रॉब्लम्स आती थी इसमें, जिसकी वजह से एलिमिनेट कर दिया गया. अब ये मॉडल जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं. हाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जावा लाइक C++ और अगर हम पाइथन की बात करें तो उसमें इस मॉडल को सिक्योरिटी के साथ अभी भी रखा गया है. किसी तरह से इसको इंप्लीमेंट कराया गया है, इसको हटाया नहीं गया है. लेकिन जावा ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मल्टीपल इनहेरिटेंस और कोई भी ऐसा मॉडल जिसमें एक क्लास दो क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, उसको हटा दिया गया. ऑलराइट. और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट, वो भी आपके सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के सपोर्ट से बन जाते हैं. अंडरस्टैंड? और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, दे आर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड. नाउ एनीथिंग एल्स? Anything else? Sir, there is a network problem at my end. Please upload the lecture. वो तो हम करते ही हैं, लेकिन कभी कभी टाइम की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता. इन अ सिंगल क्लास, इफ देयर आर मल्टीपल फंक्शन हैविंग same name but with different parameters are called
फंक्शन ओवरलोडिंग, लोडिंग। एक डिफरेंस लिख दिया है और डिफरेंस की शीट आपको दी जाएगी। फंक्शन ओवरराइडिंग में, फंक्शन ओवरराइडिंग कभी भी सिंगल क्लास में नहीं होती। फंक्शन ओवरराइडिंग में मल्टीपल क्लासेस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सपोज अ फंक्शन defined in a base class and same function defined in the drive class with the same parameters are called, मतलब यहां पर देखो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं और सेम क्लास होता है, इसमें डिफरेंट क्लासेस होते हैं, सेम पैरामीटर्स होता है, आर कॉल्ड फंक्शन overriding. Understand? This point is clear to all of you? Let me clear the screen, then you will better understand. देखा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब देखो, सर एक ही प्रोग्राम में दोनों हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, एक बेस क्लास के अंदर या ड्राइव क्लास के अंदर दो फंक्शन बना लो, और दो फंक्शन जब तुम बनाओगे दोनों का, अभी हम एक एग्जांपल तुमको करवा देंगे। ठीक है, अभी हम करवा देंगे। जब तक ये टॉपिक क्लोज नहीं होगा, जब तक तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, टाइम है हमारे पास, टाइम का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, टॉपिक हमारे पास कम है, टाइम है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो इतना ही सेगमेंट था। फंक्शन ओवरराइडिंग को हमने देखा भी है। आप लोगों ने जहां जहां पर सुपर के साथ डिस्प्ले कॉल किया, सुपर के साथ इनपुट कॉल करा, वो सारी सिचुएशंस फंक्शन ओवरराइडिंग की ही थी। ऑल द सिचुएशंस आर फंक्शन ओवरराइडिंग, जहां पर हम ड्राइव क्लास से बेस क्लास के कॉमन फंक्शन को एक्सेस करते थे विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। वो सारे फंक्शन ओवरराइडिंग्स थी। हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग अभी तक नहीं देखी। ओके, अब देखो सुपर कीवर्ड्स के क्या क्या यूज हैं। सुपर कीवर्ड्स के क्या क्या यूज हैं। ठीक है, एक तो मैंने सुपर कीवर्ड आपको बताया, एक हमने आपको सुपर कीवर्ड बताया था ना। दिस इज बेसिकली यूज टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द बेस क्लास फंक्शन एंड ड्राइव क्लास फंक्शन। मतलब ये फंक्शन ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये सुपर कीवर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। अंडरस्टैंड? अच्छा, एक यूज और भी है सुपर का। इट इज यूज टू call the non-parameterized as well as parameterized constructor of base class from the drive class। हम इनहेरिटेंस के सबसे लास्ट टॉपिक को आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए बोर्ड का, आप कर लेंगे। बस ये आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लें, हाउ टू मैनेज, हाउ टू कॉल द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास फ्रॉम द ड्राइव क्लास। अंडरस्टैंड? तो एक चीज और लिख दें, याद रहती तो बहुत अच्छी बात है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, the main responsibility of drive class, sorry, इस लाइन को मेरे साथ पढ़ते भी रहिएगा, समझ में आ जाती है तो हमारा काम थोड़ा आगे का आसान हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। The main responsibility of the drive class constructor is that execute the base class constructor first, then
execute the code of drive class constructor। मतलब ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर के कोड्स तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकते जब तक ड्राइव क्लास बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को ना कॉल कर ले। अगर आप नहीं कॉल करते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि पहले वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कवर अप करे, कॉल करे, मैनेज करे, उसके बाद अपने कोड्स को एग्जीक्यूट करे। In the inheritance, this is the major rule in the inheritance. No drive constructor, no drive class constructor can be created without calling the base class constructor. Without calling the base class constructor. Then execute the code of the drive class constructor. Understand? अगर आप छोड़ देते हैं, नहीं कॉल करते हैं, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। मैं अभी दिखाता हूं आपको, प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ठीक है, इस पैराग्राफ को जहां पे रुकना होता है वहां थोड़ा रुक जाते हैं, देख लीजिए। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज दैट एग्जीक्यूट द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर फर्स्ट, देन एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अपने कोड्स को तभी एग्जीक्यूट करे जब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाए। इसका मतलब क्या है? पढ़ा तो सबने है इनहेरिटेंस, लेकिन डेप्थ में नहीं पढ़ा किसी ने। ये देखो, अब यहां पर एक बहुत ध्यान से करना है, सब हम हटा ही दे रहे हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, a कॉमा बी, फर्स्ट int x कॉमा int y। एक सिंपल सा एग्जांपल है। अभी हम, अब तो बोर्ड के क्वेश्चंस पे ही आना है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरी में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। What is the use of constructor? क्या यूज होता है? किसी को आइडिया है? What is the use of constructor? To initialize the variables. Very good. Actually बस थोड़ा सा और डेफिनेशन को हम सही कर दें इनकी। कहा इन्हीं ने सही है। To initialize the data member of the class. To initialize the data member of the class. क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। मतलब डेटा मेंबर इनको कहा जाता है। अब कभी कभी इनको हम डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करते हैं। कभी आपने ऐसा लिखा देखा है? कभी लिखा देखा है ऐसा? कई बार, नंबर ऑफ टाइम वी हैव सीन दिस सिचुएशन। हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा। इसका मतलब यह है कि हम इन डेटा मेंबर को डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज आल्सो कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये डेटा मेंबर को डिफॉल्ट वैल्यू देता है। जैसे a की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, इंटीजर है, इसी तरह से स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होती है। अगर हम फ्लोट की बात करें तो 0.0f होती है, लॉन्ग की 0l होती है, डबल की 0d होती है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू ये है। ठीक, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये डेटा मेंबर को पैरामीटर के थ्रू भी वैल्यू देता है। जब ये पैरामीटर के थ्रू वैल्यू देता है तो उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। x, y, तो अब a इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, a इज इक्वल टू x होगा और b इज इक्वल टू y। क्लियर? x और y में जो वैल्यू हैं वो a और b में ट्रांसफर हो जाएंगी, and a and b are the data member of the class and x and y are the local variable of the constructor. So this is complete is called parameterized constructor. This is called parameterized constructor. अब देखो, इसको मैंने क्लोज कर दिया, and this is my base class having only a single parameterized constructor. Second, extends first bracket, ओके। अब यहां पर int num, सेकेंड int n,
ब्रैकेट। व्हाट इज दिस? हम इनहेरिटेंस का सबसे आखिरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आप सारे प्रोग्राम्स कर लेंगे, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड parameterized constructor of type class. Say yes or no. Yes, sir. And num is equal Yes, to sir. n. All right. Num is equal to n. आराम से सोच कर बताना कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हो। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड क्लास। सेकेंड ओबीजे इज इक्वल टू। एक चीज हमेशा याद रखो, जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कनेक्शन ऑब्जेक्ट से होता है। कंस्ट्रक्टर तब तक कॉल नहीं होगा जब तक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो। तो आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट बट सेकेंड क्लास। अंडरस्टैंड? क्या ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा? माई फर्स्ट क्वेश्चन। क्या ये No, sir. No, sir. नहीं कॉल होगा? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कॉल होगा। जो लोग नहीं कह रहे हैं वो भी थोड़ा अपने आप को डिस्कशन में इन्वॉल्व करें। क्यों नहीं होगा? पैरामीटराइज्ड है। कंस्ट्रक्टर है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पहले हम ये दिखा दें। सी, अभी तो बहुत सारी एरर्स हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी आपको एरर ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब हम यहां पर 10 कर देते हैं। अब ठीक है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। अगर इनहेरिटेंस ना होता, प्लीज नोट डाउन माय पॉइंट, अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तब ये बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस के केस में ये ठीक नहीं है। इट विल नॉट एग्जीक्यूट। सुपर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सुपर। हाँ, अगर नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं। देखो, इसका मतलब ये है, ये जो एक लंबी चौड़ी एरर आ रही है, टेक्निकल एरर इसको कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ड्राइव क्लास के कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकते जब तक ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ना कॉल कर ले। तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज एक्सपेक्टिंग 2 पैरामीटर। 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कैसे कॉल होगा? इसके पास तो एक ही पैरामीटर है जो इसने अपने आप को दे रखा है। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग। तो इस कंस्ट्रक्टर को बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए दो पैरामीटर और चाहिए, n2 n3, सपोज 2 वेरिएबल। लेकिन बट इसको तो एक ही की जरूरत है, आई एग्री, बट बेस क्लास के लिए इसको 2 पैरामीटर और चाहिए। तो ये 2 पैरामीटर जो हैं वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए हैं। अंडरस्टैंड? अब ये दोनों पैरामीटर बेस क्लास में जाएंगे कैसे? हाउ? आई एम गोइंग टू राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सुपर ब्रैकेट n2, n3। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है यू आर कॉलिंग बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, you are calling base class constructor which is parameterized and holding the 2 parameter. Understand? अभी भी एरर है। एरर अभी ये है क्योंकि यहां पर आप केवल एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं। Now you have to pass the 3 parameters. अब इन तीनों पैरामीटर का सेग्रीगेशन समझ लो। एक पैरामीटर ड्राइव क्लास के लिए है और 2 पैरामीटर जो हैं वो बेस क्लास के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्लियर हो जाएगा। आई एम अ टीचर,
एक मिनट भैया, और ये एक स्टूडेंट है ए और ये एक स्टूडेंट है बी। किसी रीजन से ये बी मेरे पास नहीं आ सकता ड्यू टू सम प्रॉब्लम, और ए आ सकता है, और ए जो है वो बी से पूरी तरह से कनेक्टेड है। बी ए का ब्रदर है, यूं समझ लो। अब हम यहां से ए मेरे पास आ गया, अब ए को हमें कुछ नोट्स देना है, तो आई विल प्रोवाइड 1 कॉपी नोट्स टू ए। ए कहेगा सर काइंडली प्रोवाइड 1 मोर कॉपी फॉर बी ऑल्सो, बिकॉज बी आपके पास नहीं आ सकता, उसकी टेक केयर मैं कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, आई विल प्रोवाइड द 2 कॉपीज ऑफ नोट्स। ये मैं दोनों जो हैं वो ए को दे दूंगा। अब ए क्या करेगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा और दूसरी इमीडिएटली ट्रांसफर टू बी। तो हियर आई एम ट्रांसफरिंग द 3 पैरामीटर, एक ड्राइव क्लास के लिए और 2 बेस क्लास के लिए। तो ये 10 n में आ जाएगा और ये 30 n2 में आएगा और ये 40 n3 में आएगा। अब इसने क्या करा, इमीडिएटली n2 और n3 को बेस क्लास में ट्रांसफर कर दिया और n को अपने लिए रोक लिया, अपने लिए रोक लिया। 1 सेकेंड, इसको मैं जरा कॉपी कर रहा हूं। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि यू आर कॉलिंग द बेस क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसको हम यहां से कॉपी करके ऊपर ले जा रहे हैं समझाने के लिए। अब यहां पर मान लो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं फॉर टाइम बिंग, बहुत ध्यान से समझना। सुपर n2 n3 का मतलब है कि आई एम कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर बेस क्लास। तो n2 जो है वो x में चला जाएगा और n3 जो है वो y में चला जाएगा। तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी और y की वैल्यू 30, जो भी हमने पास किया। एंड बाय x एंड y a में 20 आ जाएगा और b में 30 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? और जैसे ही हम कंपाइल पे क्लिक करेंगे इस प्रोग्राम में अब कोई एरर शो नहीं करेगा, बस ये लाइन अगर हम हटा दें। नाउ देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम। ऑलराइट, 1 सेकेंड, माय लास्ट डिस्कशन। अगर हम ये लाइन नहीं लिखते हैं तो ड्राइव क्लास अपने कोड्स को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। अगर ये लाइन हम हटा दें, कमेंट मींस हटा देना। अब एरर आ गई, ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर फर्स्ट इन अ क्लास फर्स्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप रिक्वायर्ड int फॉर नो आर्गुमेंट रीजन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। यानी कि प्लीज कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट क्लास इज डिपेंडेंट ऑन यू and you are not taking care of that class, so you cannot execute your code. Okay, can you please tell me, do you understand? Yes, sir. आराम से देखकर बताओ सर। Yes, sir. हाँ सर सुपर n2 n3 की उन लोगों को सबसे पहली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ना कंस्ट्रक्टर में। हमेशा जब भी सुपर यूज होगा तो इट विल ऑलवेज बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर और इन अ नॉर्मल फंक्शन। सुपर डॉट की बात नहीं कर रहे हैं, उसको तो आप कहीं भी लिख दीजिए, लेकिन जो सुपर यूज होता है वो हमेशा पहला होना चाहिए। आई एम जस्ट कट एंड पेस्ट हियर। कहाँ पेस्ट कर दिया है? सुपर के बारे में तो हम पूरी तरह से श्योर हैं।
इसको कट करिए और इसको यहां पेस्ट कीजिए। अंडरस्टैंड? नाउ देयर इज नो एरर। क्लियर? क्लियर भैया? Yes, sir. एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, इससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि आपकी समझ में आ गया कि नहीं। एक वेरिएबल और बढ़ा लिया। अब बताओ, ये सिर्फ इतना सा चेंज दोनों क्लासेस को चेंज कर देगा। अब कहां कहां पे हमको चेंज करना है? अगर ये चेंज तुम्हारी समझ में आ गया, मतलब जो अभी हमने किया है, अब हम कहां कहां पे चेंज करेंगे? पहले फर्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में हाँ, करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? आराम से सोच के बताओ। NAM is equals to NA. NAM is equal to NA. NA. Good. The change first is applicable. बिल्कुल सही। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको चाहे हम सबसे आखिर में लिखें, सबसे पहले लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब ड्राइव में आ जाओ। यहां पे क्या करेंगे? अब कैलकुलेशन किया करो। देखो, एक वेरिएबल तो इसके पास है और 3 वेरिएबल ऊपर हैं, तो टोटल इसको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए 4 चाहिए पैरामीटर, एक अपने लिए और 3 बेस क्लास के लिए। से यस और नो? Yes, sir. बट यहां पर तो इसके पास 3 ही है, तो इट ऑल्सो नीड 1 मोर। डी ले लो। अब इस डी को कैसे पास करेंगे? N2, N3, D। करेक्ट? करेक्ट है ना? Yes, sir. अब इसके पास वैल्यू Yes, कहां से sir. आएगी? इसके पास वैल्यू आएगी मेन से, तो मेन में भी तो हमको पास करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाइए कि चेंजेस के बाद आपको जरूरत ही ना पड़े रिकंपाइलेशन की। देयर इज नो एरर। अच्छा, आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन। क्या ऐसा भी कर सकते हैं N2, N3, D की जगह D, N2, N3? No, sir. No, sir. क्यों शिवांश? No, sir. जी सर। क्यों रोशाली? क्यों? एक मिनट रोशाली, क्यों ऐसा नहीं कर सकते रोशाली? प्लीज सर आंसर। क्योंकि डी में 10 आ जाएगा और वो स्ट्रिंग टाइप है, तो उसमें नेम आना चाहिए। हाँ, डी में तो नेम ही है। यहां से एक मिनट, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पे तुम पहुंची हो, वेरी गुड। हम स्ट्रिंग इंटीजर पास कर रहे हैं, बट कंस्ट्रक्टर में इंटीजर स्ट्रिंग है, तो ये सीक्वेंस हम तोड़ नहीं सकते। रीज्वाइन हो जाइए ऐसी बात पे, रीज्वाइन हो जाइए भैया। समय हाथ से निकल रहा है। 10 पार्टिसिपेंट हैं, 10 सेकंड के अंदर आप लोग रीज्वाइन होइए। डू यू अंडरस्टैंड द रीजन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्रखर, टेल मी। सर बेस क्लास के सारे पैरामीटर्स हम लोग को डिराइव क्लास के उसमें लिखने होंगे। यस, यू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम, लेकिन सब नहीं। अब एक बात का ध्यान रखना, सब नहीं। देखो, मान लो कुछ वेरिएबल्स ऐसे भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कैलकुलेटिंग वेरिएबल कहते हैं। सम इज अ कैलकुलेटिंग वेरिएबल। इसमें पहले से कोई वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते, इसमें तो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी बात क्लियर हो जाएगी। सपोज हम एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द जावा। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 number and print the sum. Understand? Very difficult question of Java.
तो इसमें टोटल कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? जल्दी बताओ। 3. 3. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर। कितने वेरिएबल में हम वैल्यू इनपुट कराएंगे? तीनों में? ए बी दो में. में। दो में कराएंगे ना? A इज इक्वल टू OB डॉट, समझ लो ये इनपुट हो गया, और B इज इक्वल टू OB डॉट नेक्स्ट एंड, और ऐसा भी करेंगे सम इज इक्वल टू OB डॉट नेक्स्ट एंटी, नहीं करेंगे? सर। नो सर। वाई? नो सर। क्योंकि ये No, sir. कैलकुलेटिंग वेरिएबल है, इसमें तब वैल्यू आएगी जब हम A और B को कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर। इसी तरह से जब हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं तो उनमें कुछ मेन वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कैलकुलेटिंग वेरिएबल होते हैं। तो इन पैरामीटर में हम मेन के हिसाब से पैरामीटर रखते हैं, मेन के हिसाब से हम पैरामीटर रखते हैं, कैलकुलेटिंग वेरिएबल के हिसाब से पैरामीटर नहीं रखते, क्योंकि कैलकुलेटिंग वेरिएबल में वैल्यू तब आएगी जैसे 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 यहां पर हम इनपुट करा रहे हैं, उसी तरह से ये जो हम लोग पैरामीटर लेते हैं, इट जस्ट अ टाइप ऑफ इनपुट, ये भी एक इनपुट का प्रोसीजर है। क्लियर? तो अगर सम एक वेरिएबल है तो उसको लिए हम पैरामीटर नहीं लेंगे। तो देखो, जब तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, मैं एक चीज तुमको दिखा दूं, 2016 का पेपर मेरे डेस्कटॉप पे ही होगा। कहां है पेपर? हाँ, ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, देखना ध्यान से। यहां देखो, यहां देखो, डॉट 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 बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डॉट डॉट Yes, डॉट sir. का मतलब यह है कि तुमको उतने पैरामीटर लेना है जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है एग्जामिनर ने, अब तुम कितने पैरामीटर लोगे इस क्वेश्चन के अंदर? नेम तो ठीक है, क्योंकि नेम इनपुट हो सकता है, अकाउंट नंबर इनपुट होगा, प्रिंसिपल इनपुट होगा, प्रिंसिपल इनपुट होगा, स्टोर द ट्रांजैक्शन अमाउंट्स इन डेसिमल, AMT भी इनपुट होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन अमाउंट भी हम यूजर से ही लेंगे। ट्रांजैक्शन अमाउंट का मतलब समझते हो? कितना हमको डिपॉजिट करना है या कितना हमको विड्रॉल करना है। तो टोटल इसके अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे? और सो चार, 4 एक अपने लिए और तीन बेस क्लास। करेक्ट, करेक्ट यार, वेरी गुड रिस्पॉन्स यार, आज लग रहा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो सही से। अब रुको, ये कौन सा था? 2016। एक पेपर और निकालने, वो भी बहुत अच्छा पेपर है। कहाँ गया यार? इनहेरिटेंस, ये पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब बोर्ड के पेपर्स पे आ गए हम। नेक्स्ट क्लास किसी ने अगर मिस कर ली तो बहुत बड़ा नुकसान है उसके लिए। आने वाली नेक्स्ट क्लास मिस मत करना कोई आदमी। देखो, यहां पर कुछ क्लासेस के लिए हम पहले से बोल देते हैं, ये क्या है? ये क्या है? यूजर से इनपुट करेंगे। ये क्या है? दिस इज द डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास। से यस और नो? Yes, sir. व्हाट इज दिस? यस सर। यस सर। व्हाट इज दिस द मैन? डेटा मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, मैं जितना पूछूं उतना ही बताना। ये जो सीरीज के आगे डॉट 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 लिखा है, इसका क्या मतलब है? नीड के हिसाब से पैरामीटर। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर ये बीच में डॉट डॉट ना लगे होते तो ये हो जाता नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस Yes, सर। sir. एक मिनट। अगर तुम लोग इनहेरिटेंस एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो एक चीज और बता दें, बस एक चीज। क्लास का नाम है ABC।
प्लीज ध्यान से देखना, ABC एंड ABC डॉट डॉट डॉट, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? नॉन फर्स्ट वाला नॉन पैरामीटराइज्ड, सेकंड वाला दूसरा पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज। वो पैरामीटराइज एग्जामिनर ने तुम्हारे ऊपर छोड़े हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग लो। वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप, क्वांटिटी, तीनों चीजें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाम, क्वांटिटी, डेटा टाइप, ये तुम्हारे ऊपर छोड़े हैं, तुम अपने हिसाब से ले लो। अच्छा, ओके, अब बताओ ये क्या हो गया? नॉन पैरामीटराइज्ड। कितने? दो एक क्लास में दो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली द वायलेशन, इट इज कंप्लीटली द वायलेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हर टॉपिक तो अपने आप में डिटेल्ड है, तो खैर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक, तो अब बताओ, अभी हम अपने टॉपिक से हटना नहीं है, ये बताओ कि इस कंस्ट्रक्टर में टोटल कितने पैरामीटर की जरूरत होगी? $100 क्वेश्चन है, आई विल गिव यू $100 है, और जिसने गलत दिया उससे हम $100 लेंगे। कितने? हाउ मेनी? 4? कौन बोला 2? एक बोल रहा है 4, एक बोल रहा है 2, कोई टाइप करके दिए दे रहा आंसर। ओके, आरिका बोली 2, और कोई भैया? 2। I said only 1. I said only 1. Can you please confirm? Can you please confirm? Tell me. क्योंकि ये स्टोर कर रहे हैं हम लोग सम में सिर्फ, सम इसलिए में, सम के लिए किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। सम का कैलकुलेशन तो तब होगा जब सीरीज कैलकुलेट होके आएगी। वेयर इज द सीरीज मैन? ये सीरीज है। जब ये पूरी कैलकुलेट होगी तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द सम। तो हम पहले से सम को डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आएगा। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ सम बिकॉज दैट विल बी कम आफ्टर द कैलकुलेशन। एग्री और नॉट? Yes, sir. Then how many Yes, sir. parameters are required or expected, man? One. One. What's the problem, यार? Absolutely right. ठीक है? Absolutely. तो यही सब आपको सोचना है। हम लोग बिल्कुल सही पोजीशन पे बोर्ड के क्वेश्चन पे आए। अब पीछे का सब कुछ हमें क्लियर है। क्या इसके अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है? क्या इसके अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ हो रही है? डिस्प्ले Word There are display two and the displays, sir. And when I will call this display, from this display, I will use the super dot display. तो फंक्शन ओवरराइडिंग है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो और दूसरी क्लास ना हो तो हम इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं 5 मिनट में, नॉट मोर देन दैट। 2018 का क्वेश्चन है बोर्ड का। अपना शेड्यूल देखकर मुझे जल्दी बताइए। 6:15 पे मुझे नमाज ऑफर करनी होती है, मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है। आप लोग बताइए जल्दी से। टेक अ क्विक एंड फास्ट डिसीजन। अभिषेक कह रहा है नो सर। अभिषेक ना पढ़ाएं? अभिषेक सिंह सर पढ़ाइए। ठीक है, कवर कर लें इसको? कर लिए सर। ठीक है, यस सर। क्लास तो नहीं है शिवांश? ठीक है, अब देखो। नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज मैं तुमको बता दूं, यू आर गोइंग टू हैंडल द बोर्ड क्वेश्चन। तो बोर्ड क्वेश्चन में बेस क्लास और मेन नहीं बनाया जाता।
द सुपर क्लास मेन नीड्स नॉट टू बी रिटन, आपको सिर्फ ड्राइव क्लास बनाना है, अंडरस्टैंड? 2010 Yes, sir. ओके तो लेकिन अभी हम पूरा बनाए दे रहे हैं ताकि आप समझ लें, एग्जीक्यूशन हो जाए, उसके बाद हटा देंगे। पूरा बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? अब देखो सबसे पहले नंबर और सीरीज, तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास भी है? नहीं है, देखिए। No, sir. अरे पैकेज रुक जाओ, राइट क्लिक, न्यू क्लास, सीरीज, SERIES, सीरीज। हम हमेशा जो फाइल बनाते हैं वो ड्राइव क्लास के हिसाब से बनाते हैं, ओके? आई जस्ट कंट्रोल ए क्लास नंबर, दिस इज माय बेस क्लास। और बेस क्लास के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन हमें बार बार देखना होगा, ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्वेश्चन देखना होगा। इसके अंदर एक डेटा मेंबर है, ओके, और साथ में एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप भी साथ में, ओके। सी INTN, ओके, दिस इज माय डेटा मेंबर, और यहां पर हमने ले लिया INT। इसके लिए पैरामीटर दिया है, इन्होंने दिया है, NN दिया है, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसी NN को हम N में ले लेंगे, बिकॉज इट्स अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर असाइनिंग द डेटा मेंबर। सब कुछ मैं अभी पीछे क्लियर करके आ रहा हूँ। INT फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो हम लोग पिछले 10 साल से निकाल रहे हैं, ठीक है, फैक्टोरियल, और उसके बाद INT A, यानी A का फैक्टोरियल निकालना है, तो INT F इज इक्वल टू 1, I, and for I is equal to 1, I less than equal to A, I plus plus। डोंट वरी, आपको एग्जाम में ये करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, क्योंकि ये बेस क्लास की कोडिंग है, और बेस क्लास की कोडिंग आपको एग्जाम में नहीं करनी है। एंड बेस क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर क्लास, अंडरस्टैंड? आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात करिए अब इनहेरिटेंस में। आई एम श्योर कि आपको जितनी नॉलेज हो गई इनहेरिटेंस के बारे में उतनी कम होती है लोगों को। और अभी तो हमारा टॉपिक चल ही रहा है, डिस्प्ले, डिस्प्ले द डेटा मेंबर, डिस्प्ले द डेटा मेंबर लिखा है, तो डेटा मेंबर का मतलब है कि क्या डिस्प्ले करेंगे यहां पर, क्या करेंगे? सिर्फ एक ही तो डेटा मेंबर है, Sir, N. द वैल्यू ऑफ N साथ में लिख दी, अंडरस्टैंड, एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ। अब उसके बाद क्लास, यहां से आपके नंबर काउंट होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां बिल्कुल अब एक होके देखिए, क्लास का नाम क्या रखना है हमें? सीरीज। यहां से आपको नंबर मिलना शुरू हो गए। पहला नंबर आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड पे मिलता है, अच्छा। अब यहां पर INT सम, इसमें तो सम ही है ना, ठीक है, सीरीज, SER सीरीज, एंड INT num, ओके, इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल पैरामीटर, ठीक है। और ये जो num है वो इसके अपने लिए नहीं है भैया, बेस क्लास के लिए है, तो फौरन जिसकी चीज होती है हम वहीं भेज देते हैं। अब बचा क्या? सम, तो सम को हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि सीरीज कैलकुलेशन है ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हमने। अब देखो, स्टोर द सम ऑफ सीरीज, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस। देखो ये कह रहा है दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करो, तो ये हो गया बेस क्लास और ये हो गया ड्राइव क्लास। Someone is asking the question, sir, please share the program in the queue, question and group. Okay, I will. ठीक है। अब white calcium and calcium में हमें कैलकुलेशन करना है इस सीरीज का, तो सीरीज हम लोग देख लें, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल। ओके, सीरीज फैक्टोरियल की है, बहुत ध्यान से देखना। I and for I is equal to 1, I less than equal to N. What is N? 1 second यार, कोई फोन कर रहा है। हेलो, कौन? कुमाइल? हाँ कुमाइल पाइथन। अभी 1 मिनट बाद क्लास चल रही है, अभी हम बाद में बात करते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से देखना, और हम स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। INT K is equal to fact I,
मतलब i की वैल्यू 1 है, तो हमने फैक्ट नाम के फंक्शन में i को पास कर दिया. वेयर इज द फैक्ट? दिस इज द फैक्ट. सॉरी, फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है, तो आई जस्ट कॉपी इट एंड पेस्टिंग ओवर हियर. ये क्या कर रहे हैं हम, कोई बता सकता है? वी आर कॉलिंग द बेस क्लास फंक्शन. वी आर कॉलिंग द बेस क्लास फंक्शन फ्रॉम द ड्राइव क्लास, और उसमें हमने i को पास कर दिया, तो जो i का फैक्टोरियल है वो k में आ जाएगा. डोंट वरी, हम इसको तुम्हें आराम से समझाएंगे. सम प्लस के, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सिंगल 2 लाइन स्टेटमेंट, हम ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे आप वो कर लें और चाहे आप ये कर लें, दोनों का मतलब एक ही है. अब देखो, ये कह रहे हैं डिस्प्ले द डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस, मतलब दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर को डिस्प्ले करिए. तो एक मिनट, पहले हम बेस क्लास के डेटा मेंबर को डिस्प्ले कर लेते हैं, यानी कि द वैल्यू ऑफ n. तो ये जो वैल्यू ऑफ n है वो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डिस्प्ले हो रही है. तो आई जस्ट सिंपली राइट सुपर डॉट डिस्प्ले, बिकॉज दोनों में एक ही नाम के फंक्शन है, और इसका अपना भी एक डेटा मेंबर है. किस नाम से है? किस नाम से है भैया? सम नाम से. सम. That's it. और उसके बाद अगर आप रन कराना चाहते हैं तो फिर आप मेन बना लीजिए और सीरीज obj इज इक्वल टू न्यू सीरीज, और साथ में एक पैरामीटर पास कर दीजिए 5. आपका प्रोग्राम, और सिर्फ आप obj से 2 फंक्शन कॉल कर लीजिए. पहला फंक्शन आपको कॉल करना होगा कैलसम, और दूसरा फंक्शन कॉल करना होगा डिस्प्ले. तो obj डॉट कैलसम एंड obj डॉट डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले से दोनों डिस्प्ले कॉल हो जाएंगे. लेट मी कंपाइल द कोड. ओके, कैलसम, और एक काम और कर लीजिए, इसको पब्लिक कर लीजिए. That's it. Now let me compile. There is no error. एक बार में ही आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये आंसर भी सही दे देगा. तो बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? और अभी मैं आपको बोर्ड भेजे दे रहा हूँ, ड्राई रन इसका नेक्स्ट क्लास में कर देंगे. बोर्ड 2018 सॉल्व. अंडरस्टैंड? और एक और हमारा ग्रुप है, सुपर 20 तो हो गया. ये इसको घर पे समझिएगा. अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो हम उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे. क्लियर? क्लियर? ठीक है. सो आई एम टेकिंग लीव. है यस सर. थैंक यू सर.